बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फत्ताहिल-अलीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की आला तरीन सतह पे होंगे। माई सेल्फ मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर, व्लॉगर, novelist Professor M. Raza, and today we have a very special on-demand lecture of SNC Single National Curriculum PTB Punjab Text Book Board, page number 36, unit number 4, Major Shabbir Sharif Shaheed. So let's get started. चलिए शुरू करते हैं। Student learning outcomes after completing this unit, इस unit को मुकम्मल करने के बाद the student will be able, अच्छा ये यहाँ पे ना थोड़ा सा जो आपने मुझे रिसोर्सेज भेजे हैं इनमें थोड़ा बहुत जो है ना वो मसला है, और ये मैं इसको जो है ना वो जहाँ जहाँ से प्रॉपर पढ़ा जा रहा है मैं उसको देखता हूँ जी। डेवलप कन्वर्सेशन फॉर क्लैरिटी एंड इफेक्ट टू एंगेज अ लिसनर। इसको क्या करना है, पहले थोड़ा सा समझ लें कि 6 क्लास के बच्चे जो है वो उनके पास वोकेबलरी इतनी होती है कि अगर वो सबका वोकेबलरी को प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करके आए हों या मेहनत करके आए हों, तो उसको सामने रखते हुए जब वो आगे मेहनत करेंगे या जदोजहद करेंगे तो उनको जो है वो इसको टैकल करना और इसको समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। कि कोई भी जो है ना वो बंदा जब उनके सामने इंग्लिश बोल रहा होगा तो उससे अचीव करना या उसको रेस्पॉन्ड करना या उसको जवाब देना, उसके इफेक्शन या उसका अफेक्शन जो है वो दोनों सूरतों में उसको यानी करना, कैसे उनके ऊपर जो है ना वो असरअंदाज हो रहा होता है, तो उसको कैसे वो प्रॉपर तरीके से डेवलप कर सकते हैं। और कन्वर्सेशन में आपको बारहा बता चुका हूँ कि तब होती है जब दो लोग आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो किसी टॉपिक पर या गैर टॉपिक पर, जनरल जो है ना वो आइटम्स के ऊपर या जनरल टॉपिक के ऊपर या जो है वो क्वेश्चनिंग के ऊपर कोई ना कोई जो है ना वो कन्वर्सेट करें, डिस्कस करें। ठीक है जी। आस्क एंड रिस्पॉन्ड क्वेश्चंस विद द करेक्ट लैंग्वेज, मेकिंग मीनिंग एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट क्या होता है, ये इसके अंदर इम्पॉर्टेंट है कि जो सवाल है ना उसके अंदर से जवाब को अखज़ कर सके। मिसाल के तौर पे कुछ सवालात होते हैं ना, उनके आखिर में सिर्फ जो क्वेश्चन मार्क्स तो होता है, बट उनका जवाब जो है वो क्वेश्चन मार्क हटा के आप जस्ट जब यस कर रहे होते हैं, तो ये जो एक्सप्लिसिंग जो कंडीशन आपके ऊपर जो है वो एक्सप्लिसिटी आपके अंदर एक क्रिएट हो रही है, ये उसी वजह से हो रही है। अगर आपके पास इतना फ़हम और इतना नॉलेज जो है, लर्निंग आउटकम क्रिएट नहीं होती, तो उसका रिज़ल्ट फिर क्या होगा? उसका रिज़ल्ट फिर ये होगा कि आप इतना जो है वो आंसर जो है वो भी एक्सप्लिसिट जो है वो नहीं कर सकते होंगे। अच्छा जी, रीड एंड, वैसे एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट जो मैंने कनोटेटिव और डिनोटेटिव जो है ना वो मीनिंग्स आपको करवाए हुए हैं डिटेल में, उसके अंदर है। और जो है ना वो अगर पीटीबी पढ़ाने वाले जो है ना वो असातिज़ा आफाक सन सीरीज़ के, मेरे ओल्ड आफाक सन सीरीज़ के क्लास 6 के लेक्चर्स को सिर्फ अपनी टीचिंग मेथडोलॉजी को बेहतर करने के लिए अगर वो गो थ्रू कर लेंगे इन लेक्चर्स के साथ साथ, तो आपकी टीचिंग मेथडोलॉजी या टीचिंग जो पेडागोजी है उसको 4 चांद लग जाएंगे और मज़ीद बेहतर हो जाएगी। और उसके बाद है जी, रीड एंड व्यू अ वेराइटी ऑफ, वेरिटी और वेराइटी दोनों तरह से पढ़ा जाता है जी हमारे यहाँ। वेराइटी ऑफ रीडिंग, एज अप्रोप्रिएट मीनिंग एंड हाई इंटरेस्ट बुक्स एंड टेक्स्ट ऑफ फ्रॉम प्रिंट एंड नॉन प्रिंट सोर्स, यानी कि जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सोर्स एंड प्रिंट मीडिया सोर्सेस। Narratives, for example fables, historical or historical fiction, fairy tales, folk tales या folklores, realistic stories। अच्छा ये जो है ना वो आपके जिन बच्चों को आप राइटिंग स्टाइल देना चाह रहे होते हैं उनके अंदर भी ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि फेबल्स क्या होते हैं। वो कहानियाँ जो आप कह लें कि जिनका जैसे हमारी होती है ना वो आप बीती होती है, या कोई ऐसी कहानी जिसके अंदर आपने गैर इंसान को इंसान डिक्लेयर करके जो है ना वो, तो जो है वो सारी की सारी जो हमारी फेबल्स कहलाती हैं। और हिस्ट्रिकल फिक्शन जो होती है कि जिसके अंदर जो है वो तारीख़ भी मौजूद हो और वो अफसाना भी हो, वो तारीख़ भी हो और फिसूं भी हो। फेरी टेल्स जादुई कहानियाँ, फोक लोर्स या फोक टेल्स दास्तानें या
जो छोटे गांव वगैरह होते हैं, देहात होते हैं, देहाती कहानियाँ, रियलिस्टिक स्टोरीज़ जिनके अंदर जो है ना वो कोई ख़ास यानी जो हक़ाइक़ पर मबनी होती हैं, या मॉरल स्टोरीज़ जो आपकी जितनी भी होती हैं, जिनमें बाकायदा कोई, जैसे आपने शेर वाले वाक़यात जो है ना वो सुन रखे हैं या इस तरह के, और जिनमें हकीकी पहलू जो है ना वो पाया जा रहा होता है। आस्क एंड आंसर सिंपल हायर ऑर्डर क्वेश्चंस टू गाइड assess reading. For example, why is the author saying this right now? Why did the author choose this word? How is the difference from what I read some here or else? अच्छा, इसका जो है ना वो डिटेल में हम आगे करेंगे एक्सरसाइज के अंदर। बुनियादी तौर पे जो है ना एसेस रीडिंग्स जो होती हैं कि जो ऑथर्स की जो कनोटेटिव्स होते हैं या डेनोटेटिव्स होते हैं, या उसके जो ख़यालात होते हैं, उसके इस कहानी के पीछे जो मुहर्रकात होते हैं किसी भी चीज़ को लिखने के बारे में, उसको बयान करना या उस तक पहुंचना या उसको जज करना, ये सारे के सारे जो है ना वो रीडिंग असेसमेंट के अंदर जो है ना वो आएंगे, और डिटेल में हम इसके जो है ना वो पार्ट्स आगे एक्सरसाइज के अंदर करेंगे। comprehend and use simple phrases, verbs. For example, blow up, get angry. These both are the idioms, and idioms. For example, hand. For example, what is it? Lend a hand. Help in the different text. ठीक है जी। आइडेंटिफाई, ये बेसिकली जो है वो इसके अंदर जो idioms होंगे और phrasal verb होंगे। ईडियम एक या दो अल्फाज जो मिलकर कोई और मखसूस माना दें, और फ्रेजल वर्ब्स जो एक पूरा जुमला मिलकर तो एक मखसूस माना या एक मखसूस हकीकत या एक मखसूस माहियत की जानिब इशारा करे। ठीक है। बुनियादी तौर पे उर्दू के अंदर इनके लिए जो है वो दरबुल मसल, दुआद के साथ भी आप पढ़ सकते हैं, और ज़रबुल मसल तो आम हमारे यहाँ जो है ना वो गलत उलाम है। तो असल लफ्ज़ जो है वो दरबुल मसल है, और जो है वो दरबुल अमसाल भी इसको जो है ना वो बोलते हैं। वो फिर जो है वो उसी एतबार से जो है वो हो जाता है, उसकी जमा आ जाता है। तो ज़रबुल अमसाल उर्दू का जो है ना वो एग्जैक्ट, उसको जब आप इंग्लिश के अंदर ले जाएंगे तो ये दोनों चीज़ें बनेंगी। आइडेंटिफाई एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वालिटी, साइज, शेप, कलर एंड ओरिजिन। अच्छा जी, क्वालिटी में क्या आ जाएगा? क्वालिटी में अच्छा बुरा आ जाएगा। साइज़ के अंदर जो है वो बड़ा छोटा आ जाएगा। शेप के अंदर जो है वो लाइक जो है वो आ जाएगा आपका पीरियोडिकल है, या जो है वो ट्रायंगल है, या जो रेक्टेंगल है, या ओवल है, या स्क्वायर है। इस तरह की जो है ना कंडीशंस। कलर्स के अंदर फिर डिफरेंट कलर्स जो है वो आ जाएंगे, रेड, ब्लू, येलो, मजिंटा एंड सो ऑन। और ओरिजिन के अंदर जो है वो हम जब वर्ड को पर्टिकुलर यूज़ करेंगे, एक जो है वो जब ओरिजिन्स होते हैं, लाइक जो मसादर जो होते हैं ना आपके, उनको जब हम बतौर एडजेक्टिव यूज़ करेंगे तो वो डिटेल से आ जाएंगे। तो उनको हम आगे चल के फिर जो है ना वो डिटेल से एक्सरसाइज के अंदर करेंगे। डेमोस्ट्रेट ऑफ यूज़ ऑफ प्रोनाउन, एंटीसीडेंट, एग्रीमेंट, recognizing their relationship। अच्छा, डेमोन्स्ट्रेट यूज़ ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन का जो एक पर्टिकुलर जो एग्रीमेंट होता है कि नाउन की जगह पे हम प्रोनाउन कब लेकर आएंगे, या प्रोनाउन किस किस हालत के अंदर कैसे कैसे लाया जाएगा, वो रिलेशनशिप हम जो है वो पढ़ेंगे डिटेल के अंदर इस सबक के अंदर। और अपनी जो है वो टीचिंग मेथडोलॉजी से हम कोशिश करेंगे कि बच्चों को जो है ना वो मिसालों से जो है ना वो वाज़ेह हो जाए और समझ में जो है ना वो तफसील से आ जाए। अभी मैं अगर इस पे ज़्यादा फ़ोकस करूँगा तो लेक्चर जो है ना वो बढ़ जाएगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि इसको हम सरे 10 जो है ना वो अगले पेज के ऊपर जाकर इसको जो है वो डिटेल से करते हैं। जब एक्सरसाइज में मैं जाऊँगा तो फिर आपको साथ-साथ एक्सरसाइज और साथ-साथ जो है ना वो उसकी जो एग्ज़ाम्पल्स होंगी, तो उससे जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से मैं इसको जो है वो आपको कवर अप कर पाऊँगा आपके लिए। क्लासीफाई एंड यूज़ सेंटेंसेस विद सिंपल एंड कंपाउंड स्ट्रक्चर्स। मेरा जो है वो चूँकि बाहर के ममालिक भी जो है ना वो आना जाना रहा है, तो उसकी वजह से जो है ना वो एंड पूरा मैं नहीं पढ़ रहा होता, मैं इसको एन कर देता होता हूँ, चूँकि वो स्पीड में जो है ना वो ऑटोमेटिकली अब वो बॉडी लैंग्वेज के साथ जो है ना वो एक वो हिस्सा बन चुका हुआ है कि एंड को एन जो है ना वो डिटेल में पढ़ देना। तो इसको आप ए एन एन ना समझिएगा,
ये जो है वो एक जो है वो शॉर्टेज जो फॉर्म होती है, शॉर्टेज जो कंडीशन होती है, उसको सामने रखते हुए मैं इंग्लिश को जो है ना वो बोल रहा होता हूँ एन। मैं इसको जो है ना वो पूरा एन भी नहीं बोल रहा होता, ठीक है। एन है क्लासीफाई एन यूज़ सेंटेंसेस विद सिंपल कंपाउंड स्ट्रक्चर्स। तो ये थोड़ा सा जो है ना आपको डेप्थ में 3-4 मरतबा जब आप इसको अपनी ज़ुबान के ऊपर जो है वो डिटेल से जो है ना वो अपनाएंगे, तो ये आपकी आदत के अंदर जो है ना वो खुद ब खुद शामिल हो जाएगा। यूज़ पास्ट कंटिन्यूअस इन राइटिंग। राइटिंग के अंदर अब यहाँ पर भी देखें मैंने जी साइलेंट कर दिया। राइड इन मैं बार बार बोल रहा हूँ, राइड इन राइड इन राइड इन राइड इन बोल रहा हूँ। क्यों? इसकी वजह ये है कि मैं ये जो अल्फाज कितना ज़्यादा च्यू अप आपके सामने कर रहा हूँ, उसकी सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट रीज़न है वो ये होती है कि ज़ुबान के ऊपर ये अल्फाज जो है वो इतने ज़्यादा जो है वो यूटिलाइज़ हो चुके हुए हैं, इतने ज़्यादा आदी हो चुके हैं कि ज़ुबान जो है ना वो यहाँ पर स्लिप होने के बजाय या ज़ुबान के ऊपर ये सिकल वाक़ होने के बजाय ये टफ़ नहीं होता। उसकी रीज़न ये है कि ये जो है वो आप जब उर्दू और पंजाबी में या सराइकी के अंदर या पश्तो के अंदर जब गुफ्तगू कर रहे होते हैं, तो तब जब आप वो बोल रहे होते हैं तो क्यों इतना स्पीड्स में बोल रहे होते हैं कि वो आपकी ज़ुबान के ऊपर बार बार आने की वजह से। सेम ये सिचुएशन जो है ना वो मेरे साथ हो रही है। तो इसका मतलब आप जो है ना वो परेशान नहीं होना आपको, जो है ना मैं थ्रू आउट जो है वो साथ साथ ये सारी टेक्निक्स इसलिए बताता होता हूँ कि अमेरिकन जो है ना वो जी को साइलेंट करके बोलते होते हैं जब भी एनिंग फॉर्म आती होती है या आईएनजी वाली जो फॉर्म आई होती है ना, ठीक है। तो इसको जो है ना वो प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते होते हैं, आईएनजी वाली फॉर्म भी बोलते होते हैं, एनिंग फॉर्म भी बोलते होते हैं। तीनों हमारे यहाँ जो है ना डिफरेंट अंदाज से मुतदाविल है। उसके बाद है जी अंडरस्टैंड एंड यूज़ जेरेंड्स। अच्छा, अंडरस्टैंड समझना एंड यूज़ जेरेंड्स। और जेरेंड्स का इस्तेमाल जो है वो याद रख लें कि जेरेंड्स क्या होते हैं। ये जो ऊपर आपने जो है ना वो पढ़ा है ना, जो हमने एनिंग फार्म्स होती हैं, इनको एक मखसूस हालत के अंदर जब हम इस्तेमाल करते होते हैं तो ये सारे के सारे जेरेंड्स बन जाते हैं, ठीक है जी। अंडरस्टैंड एंड यूज़ जेरेंड्स एंड पार्टिसिपल्स। अगर इसी को हम जो है ना वो फॉर एग्जांपल मैं इसको जो है वो मैं थोड़ा सा आपको मज़ीद ईजी कर देता हूँ। अगर मैं राइडिंग को एज अ पर्टिकुलर जो है वो नाउन के तौर पर, पर्टिकुलर जो है वो एक एक्शन वर्ब के तौर पे यूज़ कर रहा हूँ, तो वो उसका जो है ना डिफरेंट एरिया हो जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे मैं कंटिन्यूअस फॉर्म के अंदर जो है वो या जो फेल जारी आपका होता है उसके अंदर मैं अगर लेकर जाता हूँ तो ये पार्टिसिपल कंडीशन में चला जाएगा। और अगर इससे मैं एक पर्टिकुलर जो है वो सेंटेंस स्टार्ट करता हूँ और इसको एज अ नाउन लेकर आता हूँ तो फिर ये जेरेंड में चला जाएगा, या एक एजेंट के तौर पे लेके आता हूँ तो ये जेरेंड के अंदर जो है वो चला जाएगा। मैं फिर आगे एग्जांपल्स के साथ मिसालों के साथ आपको तफसील से समझाऊंगा सबक के जो है ना वो इख्तिताम पर। पंक्चुएट सेंटेंसेस को पंक्चुएट कीजिए एंड शॉर्ट पैराग्राफ्स। और जो शॉर्ट पैराग्राफ्स होते हैं करेक्टली यूजिंग है कैपिटलाइजेशन। उनके अंदर कैपिटलाइजेशन जो है ना वो कैसे इस्तेमाल होती है, कैपिटलाइजेशन क्या होती है, उससे पहले शॉर्ट पैराग्राफ्स जान लें। शॉर्ट पैराग्राफ्स होते हैं कि आप किसी बच्चे को कहते हैं कि बेटा एक पैराग्राफ लिख के ले आओ, कोई भी, तो उसके अंदर जो है ना वो जो कैपिटलाइजेशन होती है कि कहाँ कहाँ जो है ना वो बड़े अल्फाज आने हैं, और एक्सक्लेमेशन मार्क्स जो है वो कहाँ कहाँ आने हैं, फुल स्टॉप्स कहाँ कहाँ आने हैं, और उसके बाद जो है ना अपॉस्ट्रोफी एंड कॉमास वो कहाँ कहाँ आने हैं। तो ये सारी की सारी डिटेल्स जो है ना वो हम आगे जो है ना वो करेंगे। इतना तो आपको आइडिया ही है। कैपिटलाइजेशन जो है ना वो बड़े अल्फाज, और जो है उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क्स जो होते हैं, यानी जिनके अंदर जो है ना वो हमारे जितने भी जो है ना वो फ़रत और इनबिसात के जितने भी जो है ना वो मोड्स होते हैं, उनके लिए जो हम लेकर आते हैं जो हम निशान लेकर आते हैं, फुल स्टॉप्स जो है वो हमारा उर्दू के अंदर जो है वो हमारा इख्तितामिया होता है, या जो हमारा जो हम उसको कहेंगे सख्ता नहीं, वक्फ़ा सख्ता, हम जो बाकायदा रोक देते होते हैं। तो उसके बाद है जी अपॉस्ट्रोफी, जब हमने मलकीती हालत जो है ना वो ज़ाहिर करनी होती है। और कॉमास जो आपके नॉर्मल जो है ना वो इसमें ऑक्सफोर्ड कॉमा भी वही होता है जो ये आपके कामा होते हैं, इसको ऑक्सफोर्ड कामा भी बोलते हैं। और उसके बाद आ जाते हैं जी रिकग्नाइज एंड रेक्टिफाई फॉल्टी पंक्चुएशंस इन अ गिवन टेक्स्ट एंड ओन वर्क। रिकग्नाइज एंड रेक्टिफाई, रिकग्नाइज और रेक्टिफाई। रिकग्नाइज का मतलब ये पहचान करना, एंड रेक्टिफाई और रेक्टिफाई करना फॉल्टी पंक्चुएशन से, फॉल्टी पंक्चुएशन इन अ गिवन टेक्स्ट, दिए हुए टेक्स्ट के अंदर, एंड ओन वर्क, और दिए हुए जो है ना ख़ास काम के अंदर। राइट ओपिनियंस जी, अपनी ओपिनियंस। अच्छा, रिकग्नाइज एंड रेक्टिफाई फॉल्टी पंक्चुएशन। फॉल्टी पंक्चुएशन में मतलब मिसाल के तौर पे जहाँ पे कैपिटलाइजेशन नहीं लगनी थी, आपने बच्चे ने लगाई हुई है तो आप उसको फौरी तौर पे जज कर पाए,
ठीक है। और जो है वो या बच्चा खुद ब खुद जज पर कर पाए कि जी ये मेरी गलती है और मैं इसको जो है ना वो, चूँकि हम ये सारा जो पढ़ रहे हैं इसका मेन मकसद है कि स्टूडेंट के जो लर्निंग आउटकम है वो हमने करवाने हैं ना। तो उसके बाद है जी राइट ओपिनियन, जो है वो पीस ऑन टॉपिक्स, जो डिफरेंट किस्म की जो आरा होती हैं, और टेक्स्ट स्पोर्टिंग स्पोर्टिंग जो है वो यानी अ पॉइंट ऑफ व्यू, एक ख़ास जो आपका जो है ना वो जो एक बन जाता है ना, एक मिसाल के तौर पे आप बच्चे से पूछते हैं हाउ अबाउट द मैच, हाउ अबाउट द फुटबॉल मैच, बच्चा कहता है दैट वाजंट अ गुड, फॉर एग्जांपल बच्चा कहता है जी वाजंट अ गुड, या कोई और जो है ना वो इट्स गॉचा, और इट्स जो है वो इट वाजंट अ गुड, या कोई भी इस तरह की जो है ना वो आपको दे देता है उसके ऊपर। तो ये जो एक पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट हुआ है, इसको कैसे क्रिएट करवाना है और कैसे बच्चे को जो है ना वो डिटेल से इसको जो है ना वो जस्टिफाई करवाना है, तो ये जो है ना वो सारी इन्फॉर्मेशन हम इसके अंदर लेंगे। इंट्रोड्यूस टॉपिक और टेक्स्ट, state an opinion and create an organizational structure in which related ideas are grouped to support the writer's purpose। हम इसको जो है ना वो डिटेल से जो है वो कर लेंगे, और इसको जो है ना वो हम जस्टिफाई और इसको जो है ना वो सिग्निफाई भी कर पाएंगे। प्रोवाइड रीजंस, हम रीजंस को जो है ना वो प्रोवाइड करेंगे दैट आर सपोर्टेड बाय फैक्ट्स एंड डिटेल्स। हम फैक्ट्स को और डिटेल्स को जो है वो कैसे हम बच्चे को जो है ना वो इस काबिल करेंगे कि वो उसको यूटिलाइज कर सके, उसको इस्तेमाल कर सके। उसके बाद लिंक ओपिनियन एंड रीजंस यूजिंग करेक्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस। बच्चा जो है ना वो कैसे जो है ना अपनी ओपिनियंस को या रीजनिंग को लेकर आएगा दुरुस्त जो है वो अल्फाज और दुरुस्त जो है वो जुमलों के साथ। उसके बाद है जी प्रोवाइड अ कंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स, कंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स जो होती हैं, एंड एनालिसिस और सेक्शन रिलेटेड टू द ओपिनियन प्रेजेंटेड। ये जितनी यानी कि उनकी जो कंक्लूडिंग स्टेटमेंट होती है या एनालिसिस होता है, वो कैसे बच्चा उसको जो है ना वो एनालाइजिंग कंडीशन को आपके सामने जो है ना वो रखेगा अपनी ओपिनियन के तहत। इसका अगर जो है वो एक बच्चों अगर से 6th क्लास के बच्चों को जो है ना मैं आपको इजी वे बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आप उनके सामने लकड़ आ रहे की जो है ना वो कहानी बोलते हैं, अब उनसे पूछते हैं भाई पहले क्या होता है, हर बच्चा आपको बताएगा, हर बच्चा इसके अंदर आपके साथ, चूंकि वो ये कहानी क्लास 2-3 से जो है ना वो पढ़ते आ रहे हैं, और हर एक के पास जो है ना वो ओपिनियंस मौजूद है, हर एक के पास जो है ना वो रीजनिंग मौजूद है, हर एक के पास एक पर्टिकुलर एनालिसिस मौजूद है। अगर वो आपको इंग्लिश में नहीं दे पाएगा तो उर्दू में डेफिनेटली देगा। अच्छा बेटा, जब वो सबसे पहले क्या करता है, वो बच्चे फौरन बोलेंगे जी वो लक्कड़ हारा जो होता है वो अपना कुल्हाड़ा लेकर तो जो है वो साथ लेकर जाता है। तो फिर जी क्या होता है, व्हाट हैपन, ही वाज विद हिज एक्स एंड द एक्स फेल डाउन इनटू द वाटर। तो ये इस तरह की जो है ना वो सारी चीज़ें, इसको हम जो है वो मैं फिर पर्टिकुलर आगे जो है ना वो एक्सरसाइज के अंदर आपको बताऊंगा कि इसको आपने यूटिलाइज और इसको आपने जस्टिफाई कैसे करना है। पेज नंबर 36 हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। फ्री रीडिंग के अंदर जो है वो शेयर योर फीलिंग एंड पॉइंट ऑफ व्यू रिलेटेड टू द आर्मी एंड लिसन टू योर क्लासमेट्स पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। अच्छा, ये इसका तरीक़ाकार ये है कि आप जो है वो लेक्चर से 10 मिनट्स बिफोर जो है वो आप उससे पहले जो है वो क्या करें, बच्चों से एक जो है ना वो जर्नल सी राय लें, और फिर साथ साथ उनको जो है ना वो डेफिनेटली जो बच्चे आर्मी जो है ना वो होल्डिंग होंगे, यानी आर्मी के जो है ना वो ख़ानदान से यानी आर्मी जो है वो के अंदर जिन ख़ानदानों के लोग जो है ना वो काम करते हैं, तो जो उनके जो है वो ख़ानदान से होंगे वो डेफिनेटली ज़्यादा जानते होंगे इस बारे में। तो इस तरह जो है वो जो नहीं जानते उनको भी इतना आइडिया होगा कि ये पाकिस्तान हैज़ आर्मी, और पाकिस्तान आर्मी के एतबार से जो है ना उसमें डिफरेंट किस्म की आरा ज़रूर इकट्ठी होंगी। अब ये जो आपने प्री रीडिंग स्ट्रेटजी इस्तेमाल करनी है, इसकी यहाँ पे क्विक और क्वेश्चनिंग को देख लें, इसके एतबार से आपने इस्तेमाल करनी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो यूजुअली जो है ना टीचर्स जो है ना वो इस्तेमाल नहीं करते स्टार्ट के अंदर, जिसकी वजह से वो जो एक ज़हन साजी होती है बच्चे की वो प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाती। और जो है वो उम्मीद वास्ते क्या, जब आप इसको यूटिलाइज़ करेंगे और इंशाल्लाह अज़ीज़ इन लेक्चर्स को सुनने के बाद आप डेफिनेटली जो है ना वो अपने अंदर बेहतरी महसूस करेंगे, अपने अंदर एक बाकायदा जो है वो टीचिंग मेथडोलॉजी या आपकी टीचिंग पेडागोजी या टीचिंग टेक्निक्स जो है उनके अंदर वाज़े तौर पे एक जो है ना वो तब्दीली नज़र आएगी। व्हाट इज़ द सोल्जर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ, सोल्जर की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है, वाई आर सोल्जर्स द रियल हीरोज़।
क्यों जो होते हैं सिपाही होते हैं, जो फ़ौजी होते हैं, वही जो है वो बड़े जो है ना वो हीरोज़ होते हैं। सो अब हम जो है ना वो नीचे रीडिंग को जो है ना वो पढ़ने जा रहे हैं, और रीडिंग के साथ आप पिक्चर जो लगी हुई है, ये जो है ना वो लेक्चरिंग स्टोरी है आपकी, आप इसको जो है ना वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं। सोल्जर्स, सिपाही, आर द एसेट्स ऑफ कंट्री, वो मुल्क का असासा है। एसेट्स, एसेट असासा, और एस लगने की वजह से ये प्लूरल हो गया, तो जमा होने की वजह से एसेट्स यानी असासा। दे आर प्रोटेक्टर्स, प्रोटेक्टर बेसिकली एस से जो है ना वो फिर वही प्लूरल हो गया है, प्रोटेक्टर यानी कि जो है हिफाजत करने वाला, ख्याल रखने वाला। अब यहाँ से आप बच्चे को जो है ना समझाने के लिए, बेटा आपके घर में जो आपके वालिदे ग्रामी या वालिदा मोहतरमा का जो मोबाइल फ़ोन है, उसके ऊपर भी एक प्रोटेक्टर लगा हुआ है, तो वो किस लिए है? स्क्रीन को बचाने के लिए। तो ऐसे जैसे वो स्क्रीन को बचा रहा है, उसका गार्ड है, इसी तरह ये हमारे जो है ना वो मुल्क के गार्ड है। तो उससे बच्चों को फ़ौरन वर्ड जो है ना वो ऐसा उनके ज़हन के अंदर इंस्टॉल होगा कि वो उनको उसके साथ-साथ आपका चेहरा और आपका ही जो है ना वो बतौर टीचर जो है ना, वो आप उनके लिए इंशाल्लाह हीरो होंगे। तो ये चीज़ें आपने जो है ना ख़ास तौर पे ज़हन में रखनी है। प्रोटेक्टर्स ऑफ देयर नेशन, वो मुल्क के जो है ना वो क्या होते हैं, मुहाफ़िज़ होते हैं। एंड गार्ड, और जो है ना जो है वो मुहाफ़िज़ होते हैं। अगर ऊपर आपने हिफाजत करने वाला इस्तेमाल किया तो यहाँ पे फिर आप मुहाफ़िज़ इस्तेमाल करेंगे, और अगर आपने ऊपर मुहाफ़िज़ इस्तेमाल किया तो यहाँ पे आप हिफाजत करने वाला इस्तेमाल करेंगे। गार्ड देयर मदर लैंड, अपने जो है ना वो जो वतन होता है, ये उसके जो है ना वो जो उनका मादरे वतन है, उसका वो क्या कहते हैं, क्या होते हैं, हिफाजत करते हैं एट ऑल कॉस्ट, हर हाल में, हर कीमत पर। पाकिस्तान आर्मी हैज़ प्रोड्यूस्ड मैनी ग्रेट हीरोज़, पाकिस्तान आर्मी ने कई बड़े हीरोज़ जो है वो कई अजीम शख्सियात पैदा की हैं। हु लेड डाउन देयर लाइव्स, जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ जो है ना वो नज़र कर दी इन द लाइन ऑफ ड्यूटी, अपनी जो है ना वो जो ड्यूटी अपनी जो है वो ड्यूटी को पूरा करते हुए। राना शब्बीर शरीफ वाज वन ऑफ द ब्रेव सन ऑफ आवर नेशन। राना शब्बीर शरीफ भी जो है एक बहुत बड़ा जो है वो क्या था जी, शब्बीर शरीफ वाज वन ऑफ द ब्रेव सन ऑफ आवर नेशन, वो हमारी कौम का एक अजीम सपूत। यहाँ पे जो है ना वो ब्रेव सन्स जब आएगा, वन ऑफ ब्रेव सन्स आएगा, तो याद रख लें यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना वो एक होता है पूत, जो बिल्कुल एक आम सा बच्चा होता है, कपूत जो ज़रा उससे जो है ना वो बेहतर होता है, और सपूत जो कि जो सबसे अच्छा होता है। वैसे हमारे यहाँ जो है ना कपूत जो है ना बुनियादी तौर पे पनौती के तौर पे जो है ना पनूत होता है बेसिकली जो है ना, जो सबसे निचला दर्जा है। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से ये गलत उलाम हो चुका है, हम सपूत के मुकाबले पे गलत मुतज़ाद कपूत उठा के ले आते हैं, जो कि हमें उसूली तौर पे लाना नहीं चाहिए। अब आते हैं जी इसके जो है वो कि वन ऑफ द ब्रेव सन्स, यानी हमारे कौम के अजीम सपूतों में से एक सपूत ऑफ आवर नेशन, हमारी कौम के, हु वाज अवार्डेड द निशान हैदर, जिनको निशान हैदर जो है वो दिया गया, द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड, जो सबसे ऊंचा मिलिट्री अवार्ड है, फॉर हिज करेज, आपकी बहादुरी की वजह से। शब्बीर शरीफ वाज बॉर्न, शब्बीर शरीफ जो है वो वाज बॉर्न, आप पैदा हुए ऑन अप्रैल 28 अप्रैल 1948 को, 1943 को, सॉरी पार्डन मी, 1943 जी, 1943 को, इनटू अ राजपूत फैमिली, एक राजपूत घराने के अंदर। फॉर पेज नंबर 37 यहाँ पर कंप्लीट हुआ। फॉर टीचर्स जो है ना मौलिमाना नुक्ता बराए असातिज़ा है जी। आज स्टूडेंट्स से कहिए टू एक्सप्लेन व्हाट दे सी इन द अबव पिक्चर, कि उन्होंने पिक्चर के अंदर क्या देखा। देन आस्क देम टू डिस्कस विद देयर क्लासमेट्स, और उनको आपस, ये बेसिकली जो है ना वो हमारे यहाँ ये एक्टिविटी करवाने के लिए ख़ुद टीचर का क्लास में मौजूद होना ज़रूरी है। जो हमारे बिकोनियन इंस्टीट्यूट्स हैं उनके अंदर बच्चों के अंदर जो है ना ख़ुद से इतनी एक्टिविटीज़ होने की वजह से ये उनके अंदर क्वालिटी होती है। अगर आप गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जो है ना वो ये बच्चों को आज़ादी देंगे तो थोड़ी देर के अंदर आप देखेंगे कि क्लास के अंदर बच्चों का जो वॉल्यूम होगा वो शायद सड़क तक उनकी जो है ना वो आवाज़ जारी होगी। तो ये जब भी आपने एक्टिविटी, वैसे थोड़ी सी आप एक्टिविटी करवा, जिस दिन बच्चे कहते हैं मैम आज हमने नहीं पढ़ना, तो उस दिन, या टीचर जी आज हमने नहीं पढ़ना, या सर आज हमने नहीं पढ़ना, उस दिन आप क्या करें,
ये बच्चे कहते होते हैं प्लीज़ आज बातें कर ले, किसी ना किसी बहाने से उनका, तो उसके अंदर आप इस एक्टिविटी को करवाएंगे। अच्छा मुझे ये बताओ, आपने तस्वीर देखी थी, ये तस्वीर किसकी है? अच्छा ऊपर वाली तस्वीर किसकी है? अच्छा तो इन दोनों तस्वीरों को यहाँ पे यकजा क्यों किया गया? ऐसा कोई क्वेश्चन जो है वो उनके लेवल से थोड़ा सा ऊपरी जब आप यूटिलाइज करेंगे तो वो सारे के सारे अपनी अपनी ओपिनियंस देने लग जाएंगे और इसी के अंदर जो है वो एक्टिविटी सॉल्व हो जाएगी। पेज नंबर 37 के बाद ये हमारा नेक्स्ट पेज है जी, पेज नंबर 38। इन कुंजा गुजरात, कुंजा गुजरात के जो है ना वो इलाके के अंदर, इस फादर मेजर राना मोहम्मद शरीफ, उनके जो वालिद मेजर राना मोहम्मद शरीफ वाज पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर, वो पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर थे। ही वाज द नेफ्यू ऑफ निशान हैदर होल्डर मेजर राजा अजीज़ भट्टी, वो जो है ना मेजर अजीज़ भट्टी शहीद के जो है ना वो भतीजे थे। एंड एल्डर ब्रदर, ये किन की बात की जा रही है जी? ये किन की बात की जा रही है? ये बात की जा रही है जो ये जो नेफ्यू कौन बन रहा है? मेजर शब्बीर शरीफ जो है वो किसका नेफ्यू बन रहा है राजा अजीज़ भट्टी के, ठीक है जी। एंड ऑफ जनरल रिटायर्ड रहील शरीफ, और जो कि बड़े भाई थे किसके? राहिल शरीफ के, फार्मर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, जो कि फार्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। ही कंप्लीटेड हिज मैट्रिक, आपने जो है ना वो मैट्रिक कंप्लीट किया फ्रॉम सेंट एंथनीज हाई स्कूल, सेंट एंथनी हाई स्कूल लाहौर से। ही वाज अ स्टूडेंट, वो जो है ना वो स्टूडेंट थे एट गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से। व्हेन ही वाज रिक्रूटेड, जब आपको जो है ना वो हायर कर लिया गया या शामिल कर लिया गया इनटू द पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल के अंदर, ही सक्सेसफुली कंप्लीटेड, उन्होंने जो है ना वो मुकम्मल कर दिया हिज ट्रेनिंग, अपनी ट्रेनिंग को। एंड वाज अवॉर्डेड, और आपको जो है ना वो नवाजा गया द सोर्ड ऑफ ऑनर, सोर्ड ऑफ ऑनर से। ही वाज पोस्टेड टू द बटालियन, टू द सिक्स्थ बटालियन के अंदर जो है वो आपको तैनात किया गया ऑफ द फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट। फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट बहुत बड़ी जो है ना वो एक ऐसी बटालियन है जिसकी बेइंतहा जो है ना वो हैं, और जिसके बारे में जो है ना वो हम बारहा जो है ना वो पढ़ चुके हैं। शबीर शरीफ वाज वन ऑफ द मोस्ट एडमायर्ड ऑफिसर, शबीर शरीफ बहुत ही जो है वो काबिल तारीफ जो ऑफिसर थे इन द पाक आर्मी के अंदर। ही प्लेड स्क्वैश, आपने स्क्वैश खेली, एंड आल्सो वन मैनी स्विमिंग मेडल्स, और आपने कई जो है ना वो तैराकी के जो है वो तमगे भी जीते। वाइल ही वाज सर्विंग, स्विमिंग तैराकी मेडल्स तमगे। वाइल ही वाज सर्विंग, जब आप जो है ना वो सर्विस में थे, द फोर्थ फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट, फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट के जब फोर्थ जो है ना वो रेजिमेंट के अंदर आप थे, तब आपने क्या किया? ये सारी चीज़ें की। इन द 1971 इंडो पाकिस्तानी वार, जब 1971 की जंग हुई, वाज मेजर शब्बीर वाज कमांडर ऑफ कंपनी, मेजर शब्बीर जो है कंपनी के कमांडर थे फ्रॉम द सिक्स्थ फ्रंटियर फोर्स के रेजिमेंट के। ही वाज टास्क्ड विद कैप्चरिंग गुरुमुखी खेरा एंड बेरी, अ विलेज इन द सुलमांकी सेक्टर। आपने क्या किया? गुरमुखी बेरा और बेरी और खीरा और खेरा दोनों तरह से जो है ना वो पढ़ा जाता है जी। अब विलेज इन द सुलमांकी सेक्टर, इसके अंदर जो है ना, और यहाँ पर आपके जो है ना वो दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी है, और यहाँ से लेकर तो एंड तक। ऑन द December 3rd 1971, 1971 3 दिसंबर को ही फॉट कर्जियसली अलॉन्ग साइड इज मैन एंड हेल्ड इंडियन फोर्स एट बे। वो अपने जो है ना लोगों की तरफ से लड़े, और उन्होंने जो है ना वो गोदी के ऊपर ही जो है वो उनको रोक दिया, यानी नहर के जो है वो या पानी के किनारे के ऊपर ही जो है वो इंडियन फोर्स को रोक दिया। शब्बीर शरीफ इस कंपनी क्लियर्ड द जंगर पोस्ट, उन्होंने जो है ना वो खाली की जंगर पोस्ट विद ग्रेट ब्रेवरी, बहुत ही जिद्दोजहद के साथ, जांगड़ भी कह सकते हैं। ही फियरलेसली पास थ्रू द माइन फील्ड, वो जो है ज़मीन में लगी हुई जितनी भी माइंस थी, जो ज़मीन के अंदर लगी हुई थी, माइन के लिए एग्जैक्ट हम उर्दू में जो वर्ड लगाएंगे, जो
ज़मीन के अंदर जो धंसे हुए बॉम्ब थे उनसे जो है वो, इसके लिए अब एग्जैक्ट वर्ड एक इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रहा, माइन फील्ड इसको कहेंगे, चलें अगर जहन में आगे आया तो मैं फिर अगले जो है ना वो बता दूंगा। फिलहाल इसको जो है ना वो लेड बाई एनिमी, एनिमी से स्वैम अक्रॉस वाटर ऑब्स्टेकल, स्वैम अक्रॉस और आप पार करते हुए वाटर ऑब्स्टेकल द सबूना डिस्ट्रीब्यूटरी, आप सबूना डिस्ट्रीब्यूटरी तक जो है ना वो चले गए पानी के गुम्मन गेरी को क्रॉस करते हुए। वाइल रीडिंग पढ़ते हुए मेजर शबीर शरीफ शहीद वाज अ ट्रू पैट्रियोट, आप एक बहुत ही जो है ना वो बड़े अजीम जो है वो मुहिब वतन। हाउ वुड यू डिस्क्राइब हिम, कैसे आप उनको जो है वो डिस्क्राइब करेंगे। अच्छा जी, फायर एंड लेड इज कंपनी डिस्ट्रीब्यूटरी वेलसेट वाइल सेट, बोथ आप इसको जो है वो पढ़ सकते हैं, दोनों तरह से जो है वो ठीक है। अंडर इंटेंस एनिमी फायर एंड लेड इज कंपनी टू कैप्चर द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द डे, कि उस हालत के अंदर उन्होंने जो है ना उस सारी की सारी जो है वो जगह के ऊपर कब्जा किए रखा ड्यूरिंग द डे, सारा दिन। हिज ट्रूप रिपल्स्ड मोर देन 15 इंडियन, उन्होंने जो है ना वो 15 से ज़ायद इंडियन को जो है ना वो जहन्नम वासल कर दिया, यानी उनको जो है वो मार दिया, उनको जो है वो वगैरह वगैरह। अटेम्प्ट्स टू रिकैप्चर लॉस्ट पोजीशंस, और जो रिकैप्चर लॉस्ट पोजीशंस, और जो पहले से जो हारी हुई पोजीशंस थी उन सब को जो है ना वो दोबारा से जो है ना उन्होंने जो है वो हासिल कर लिया। इस कंपनी डिस्ट्रॉयड 4 एनिमी टैंक्स, आपकी कंपनी ने या यानी ये फौज की एक टर्म है, वैसे ग्रो भी कह सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। टैंक एंड हेल्ड 2 इंडियन बटालियंस एट बे, आपने 4 टैंक जो है वो तबाह कर दिए, और बटालियन को जो 2 बटालियन थे इंडिया के उनको वहां तक रोके रखा। आल्सो किलिंग 43 सोल्जर्स, 43 के करीब जो है वो, 43 कोई लफ्ज़ नहीं है उर्दू के अंदर, याद रखिएगा 43 ये लफ्ज़ है, और 43 हमारे यहाँ गलत उलाम है। 43 जो है वो सिपाहियों को जो है वो मार दिया ड्यूरिंग एन अटैक, एक अटैक के अंदर ऑन द नाइट ऑफ December 5, 5 दिसंबर को। द इंडियन कंपनी कमांडर चैलेंज हिम, उसने जो है ना वो चैलेंज दिया टू हैंड कॉम्बैक्ट, हाथों हाथ लड़ाई का। मेजर शबीर शरीफ एक्सेप्टेड, मेजर शबीर शरीफ ने कबूल कर लिया इस चैलेंज, उसके जो है वो चैलेंज को। एंड सून स्नैच्ड द स्टेन गन आउट ऑफ द इंडियंस मेजर्स हैंड एंड वाउंडेड हिम, और फिर उसने जो है ना वो जो है वो इंडियन मेजर के हाथ से जो उसकी स्टेन गन थी वो छीन ली, और उसको जो है वो ज़ख्मी कर दिया। द शिवरली एक्ट डीमोरलाइज्ड द इंडियन ट्रूप्स, और इसने पसपा कर दिया इंडियन ट्रूप्स को। अलाउइंग मेजर शबीर्स मेन टू कंसोलिडेट देयर हार्ड अर्नड गेन इन द कैप्चर एरिया, और मेजर शबीर के लोगों ने जो है ना वो ये झंडा वहाँ पर लगा दिया, और मज़ीद जो है वो उस एरिया को जो है मुकम्मल तौर पर उसके ऊपर जो है वो झंडा लहरा दिया अपना, और उस एरिया को जो है वो उसके ऊपर जो है वो फतेह हासिल कर ली। यहाँ पर हमारा पेज नंबर 38 मुकम्मल होता है। इसके ऊपर जो है वो नहीं है जो हमारे पास नहीं है, इसके ऊपर अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो यहाँ पर जो है वो टीचिंग पॉइंट मौलिमाना नुक्ता नहीं है, तो हम आज जो है ना यहाँ पर जो है वो कंप्लीट करते हैं, और इंशाल्लाह अज़ीज़ अगले लेक्चर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। और बारी दीगर आपसे रिक्वेस्ट करता करूँ चलूँ कि अगर इसी क्लास के आपने उर्दू लेक्चर्स को जो है ना वो पढ़ना है, सुनना है, जानना है, देखना है, या उनसे जो है ना वो आपने टीचिंग मेथडोलॉजी हासिल करनी है, तो मुर्शद उर्दू प्रोफेसर एम ए रज़ा आप लिखेंगे, या उर्दू लेक्चर आज प्रोफेसर एम ए रज़ा, तो मेंटोर उर्दू हमारा मुर्शद उर्दू चैनल आ जाएगा, और उसके ऊपर तफसील से लेक्चर्स जो है वो मौजूद हैं। और अगर आपका ताल्लुक जो है वो ज़िला मंडी बौद्दीन से है, तो मंडी बौद्दीन टीवी यानी MB डीन टीवी और फालिया TV 1 वो भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल के आइकन को आल पर प्रेस कर सकते हैं। और एक चीज़ आपसे और रिक्वेस्ट करनी थी
कि अक्सर और बेशतर आप ये कहते हैं कि जी जो नहीं सही कम आ रहा है या जो है वो वीडियो धुंधली आ रही होती है तो बाय डिफ़ॉल्ट यूट्यूब उसको 144 पिक्सल के ऊपर चला रहा होता है। तो जब सेटिंग के अंदर जाकर आप वीडियो क्वालिटी हाई कर लेंगे तो उससे इंशाअल्लाह लज़ीज़ जो है वो बेहतर हो जाएगा। या डाटा की वजह से अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम आ रही हो तो सामने किताब का मतलूबा सफ़ा रख लिया करें। तो इजाज़त दीजिए मेरे साथ मिल कर के ये इंसानियत की बेहतरी के लिए, तालीम और तरबियत के लिए एक कदम और। लेट मी गो नाउ एंड से विद मी डू समथिंग मोर फॉर ह्यूमैनिटी, डू समथिंग मोर फॉर नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस। हैव अ गुड डे।